जो मामला है आज के फैसले का, अगर पहले मैं आपसे आपका फर्स्ट रिएक्शन ले लूं कि ये एक्सपेक्टेड फैसला आबिद ज़ुबैरी साहब कह रहे हैं कि है, उनके ख्याल में यही होना था, लेकिन जाहिर है इसके असरात बहुत ज़्यादा होने लगे हैं पाकिस्तान के सियासी ढांचे पे भी, और आइन के हवाले से भी सवालात उठ रहे हैं। नहीं, ये एक्सपेक्टेड तो नहीं था। मेरे ज़हन में तो कुछ और था कि शायद ये कोई दोबारा किसी इलेक्शन कमीशन की तरफ भेज दें, जिस अच्छा। तरह के नॉर्मली अदालतें जो हैं वो अपना बोझ इदारे की तरफ भेज देती हैं। लेकिन ये जो फैसला है इसमें दो पहलू हैं। एक ये है कि क्या ये सीटें तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए। अभी जब मैंने ज्वाइन किया तो आपका क्वेश्चन बड़ा रेलेवेंट था, जिसमें आप ये फरमा रही थी ज़ुबैरी साहब से कि जो 15 दिन का टाइम फुल बेंच ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया था वो बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन था और आइन में दर्ज नहीं था। री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुई है, बिल्कुल उस हद तक मैं आपकी बात से एग्री हूँ। लेकिन कानून यानी इलेक्शन एक्ट और आइन इस मामले में बिल्कुल खामोश है कि फिर अगर वो सीटें उधर नहीं देनी तो फिर किस तरह बांटनी है। तो ये जो बांटी गई हैं इस पे बहरहाल ये बहुत दूरस्थ जो स्कीम है 26वीं आईनी तरमीम के बाद, हसन रजा पाशा साहब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो स्कीम सारी की सारी जो है वो चेंज हो गई है। मैं समझता हूँ कि 26वीं तरमीम से पहले जिस तरह मोहतरम कंवर दिलशाद साहब फरमा रहे हैं यही था। और सुप्रीम कोर्ट रूल्स भी यही कहते थे कि वही बेंच सुनेगा जिस बेंच ने ओरिजिनल डिसीजन किया है। लेकिन 26वीं तरमीम के बाद ये फैसला तय हो गया कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही सुनेगा। और ये बिल्कुल दुरुस्त है बात कि 26वीं तरमीम से पहले और सूरत हाल थी, 26वीं तरमीम के बाद ऑल टुगेदर सूरत हाल डिफरेंट हो गई। और ज़ुबैरी साहब ने भी दुरुस्त फरमाया कि एप्लीकेशंस दी गई और बारहा ये एतराज़ करते रहे कि जनाब बेंच वही होना चाहिए, लेकिन वो डिसमिस हो गई थी। अब बहरहाल एक फैसला आ गया है। कानूनी तौर पर आपके ख्याल में कोई रास्ता है पीटीआई के लिए? देखिए, नज़रसानी की नज़रसानी नहीं हो सकती और ये आखिरी फैसला है। अलबत्ता किसी और सूरत में पिटीशंस आ सकती हैं और वो एकेडमिकली बहस होगी उनकी। इस केस के फैसले पे उनका कोई असर नहीं होगा और ये अब इम्प्लीमेंटेशन होगी। आर्टिकल 189 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन हो जानी है। इंतखाबात उस सेनेट की उन सीटों पे भी हो जाने हैं जिन सीटों पे बाकी अभी होने बाकी हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये अब इसको कानूनी तौर पे चैलेंज नहीं किया जा सकता, माँ सिवाय एक बात के कि वो यही है कि अवाम बाहर निकले, अपने हक के लिए बाहर निकले। अब वो कैसे निकलेगी, कौन निकालेगा, ये क्वेश्चन मार्क है और ये अभी तक अब देखेंगे कि क्या होता है उसके लिए।